भारत एक खलाई जहाज के जरिए आहिस्ता से चांद की सतह पर लैंड कर चुका है। सबसे पहले तो हम पाकिस्तान की तरफ से अपने हमसाये मुल्क भारत को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। भारत कब मिशन के लिए निकला, कितने साथी इस मिशन में थे और चांद पर पहुंचने का मकसद क्या था? दोस्तों, भारत की कामयाब लैंडिंग मुकम्मल हो चुकी है। सबसे पहले चांद के जनूबी कुतुब पर भारत अपना कदम रख चुका है। एक माशटेत इलाके के बारे में सोचा मुनक्किद करने के लिए पानी की शक्ल में बर्फ भी तलाश कर ली गई है। भारत एक रोबोटिक खलाई जहाज के जरिए चांद की सतह पर बुध के रोज उतरा। एक कारनामा सामने आया है कि सिर्फ दिन के बाद एक रूसी गाड़ी गिरकर तबाह होकर सतह में फायरिंग के बाद दिखाई दी गई। भारत के खलाई जहाज के बगैर किसी भी खलानवर्दों की बोर्ड पर उतरना आसान नहीं था। 8:30 बजे मशरकी वक्त के करीब चांद के जनूबी कुतुब एक इलाके के कई कौमों का लालच पर मुश्तमिल है, क्योंकि पानी की शक्ल में बर्फ को मुस्तकिल तौर पर ढूंढ निकाला है। थोड़ी देर बाद लैंडर नीचे को छुई। भारतीय खलाई एजेंसी जारी तस्वीर के चांद की सतह से लिया क्राफ्ट था, लेकिन तफसीलात फराहम नहीं की। भारतीय न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का इशारा है कि एक रोवर गाड़ी का तैनात किया गया था, लेकिन वहां कोई सरकारी तस्दीक नहीं की कि ये रोवर था। चंद्रयान 3 एक बड़ा मिशन था। एक फतह के लिए एक मुल्क के साथ बढ़ती हुई अज़ाइम खला में गया था और खुशी भर में कौम की ज्यादा से ज्यादा 1 अरब अफराद भारत बन गया। चौथी मुल्क के लिए जमीन पर कामयाबी के साथ चांद के बाद अमेरिका, सोवियत यूनियन और चीन के लिए पहला फर्द बन गया। चांद के जनूबी कुतुब पर लैंड करके इंडिया ने इन तमाम ममालिक को सर तोड़ जवाब दिया कि इंडियन कौम भी नाकाम कौम नहीं है। 2019 में एक इसी तरह के मिशन में नाकाम रहे। आखिरी लम्हे में किसी वजह से एक सॉफ्टवेयर का मसला हो गया, लेकिन मिशन ने कामयाबी के साथ डाल दिया। एक मदार में खलाई जहाज के अर्द गिर्द चांद की तस्वीर ली गई है, जिससे पूरी दुनिया में भारत मुल्क की तारीफों की भरमार हो रही है। खलाबाजों ने बताया कि किसी न किसी इलाके में एक कुतुब जनूबी लैंडिंग मुश्किल है, लेकिन खित्ते की बर्फ की फराहमी हो चुकी है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भारत में एक पैगाम के लिए मोदी को मुबारकबाद पेश की। मजीद अज़ा अमेरिका और नासा ने भी भारत को परजोशी के साथ मुबारकबाद पेश की। भारत ने आखिरकार चांद पर पानी तलाश कर लिया। जो काम अमेरिका न कर सकी वो भारत ने करके पूरी दुनिया में सर बुलंद कर लिया। पानी की इस तलाश की दौड़ में अमेरिका और चाइना ने भी अब दरबारा चांद पर जाने का मिशन बना लिया है। यहां तक कि इसराइल भी इस दौड़ में आगे है। इससे पहले इंडिया एक मिशन भेज चुका है जिसे चंद्रयान 2 कहते हैं, लेकिन वो मिशन बदकिस्मती से उनके लिए कामयाब न रहा। इस मिशन में उन्होंने एक नशीन तैयार की जिसे विक्रम कहते हैं। इस मिशन का मकसद फकत चांद की सतह के बारे में मालूमात लेना और चांद की सतह की तस्वीर लेना थी। विक्रम को जदीद सॉफ्टवेयर से तैयार किया गया था, जिसकी रफ्तार 212 किलोमीटर पर घंटा थी। बदकिस्मती से चंद ही फासले के करीब पहुंचने तक विक्रम मशीन अपनी परवाज गिरो गई और अपने सॉफ्टवेयर को तबाह करके मौसमी हालात की वजह है बहुत तेज रफ्तार से घूमने लगी। उसने अपना तवाजुन खो दिया, जिसकी वजह से भारत चांद की तस्वीर तक न ले सका और यूं इनका चंद्रयान 2 का मिशन नाकाम रहा। लेकिन मालूम होता है कि चंद्रयान 2 के टुकड़े अभी भी चांद की इर्द गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन अब चंद्रयान 3 का मकसद वही है जो चंद्रयान 2 मुकम्मल न कर सकी। दरबारा उन्हीं गलतियों से बचने के लिए चंद्रयान 3 को मजीद सहूलियात दी गई है। पहला, चंद्रयान 2 के मिशन में जो जगह थी वो 500 बाय 500 थी और वहीं पर ही उन्हें लैंड करना था, लेकिन इस चंद्रयान 3 के मिशन में सतह 40 गुना बढ़ा दी गई। अब का इहाता 4 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर तक का है। दूसरा, चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडिंग मशीन बहुत ज्यादा फ्यूल दिया गया है ताकि वो बहुत ज्यादा देर तक हवा में रहे और सही तरह लैंड कर सके। नंबर 3, मशीन को बहुत ही जदीद सॉफ्टवेयर से बनाया गया ताकि अच्छे तरीके से घूमने की सलास बरकरार रहे। और चौथा, इस मर्तबा चंद्रयान 3 को फकत तस्वीरों के लिए ही नहीं उतारा गया, बल्कि चांद के बारे में मजीद मालूमात के लिए भी भेजा गया। चंद्रयान 2 का जो मकसद था इसे आधा कामयाब बताया जाता है। आधा कामयाब इसलिए क्योंकि इसके टूटे हुए टुकड़े अभी भी चांद के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। चंद्रयान 3 की जो विक्रम मशीन है, जो बल्कि चंद्रयान 2 से ही मिलती जलती है, लेकिन चंद्रयान 3 को कुछ तब्दील किया गया है
जैसे चंद्रयान 3 के पांव मजबूत बनाए गए और इसमें सोलर पैनल्स ज्यादा और अपग्रेड करके बनाए गए। इस मिशन का मकसद चांद पर तहकीक करना है, लेकिन चांद पर भी तभी तहकीक हो सकती है जब चांद का टेम्परेचर नॉर्मल हो। दोस्तों, याद रहे कि चांद का जो एक दिन है वो हमारी जमीन के 27 दिन और चंद घंटे का होता है। और जिस जगह चंद्रयान 3 ने लैंड किया है वहां बहुत से तहकीकी तजुर्बात मिलते हैं, लेकिन एक दिक्कत यह है कि चांद पर रिसर्च करने के लिए रात का वक्त बहुत ठंडा होता है, यहाँ तक कि चांद का टेम्परेचर -232 तक पहुंच जाता है, जिससे लैंडिंग मशीन के सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकते। इसीलिए चंद्रयान 3 के पास आधा दिन मतलब 14 दिन होंगे चांद पर रिसर्च करने के लिए, जो वो दिन की रोशनी में ही करेंगे।